आवाज ऐसी कि सरकार जाग जाए, देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पे पहुंचे, हर घर में रोजगार होगा, हर बच्चे के पास काम होगा, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे आए, विकलांग एंटरप्रेन्योर्स है वो आगे आए। I want to make him rich. I want to make him a crorepati. If he's a roadpati, I want to make him a crorepati. And that is the motto of my Vibrant India Economic Council. आज हमारे साथ हैं श्री महेश तपासे जी, who is the national president of Vibrant India Economic Council. Thank you, Mahesh ji. Thank you for joining in. It's a pleasure to have you with us on the channel. थैंक यू सोना जी, और आपके चैनल पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। So महेश जी बताइए कि Vibrant India Economic Council क्या है? देखिए, वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल एक बिजनेस फोरम है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनकी एक फोरम होती है, उनको पैसा मिलता है, बैंकिंग फाइनेंस मिलता है, इन्वेस्टमेंट मिलती है, एंजल इन्वेस्टर्स मिलती है। लेकिन छोटा उद्यमी जो होता है, जो स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, ही डजंट हैव अ प्लेटफॉर्म, ही डजंट नो वेयर टू वॉइस हिज ओपिनियन, वॉइस हिज डिमांड। सो इसके लिए हमने एक फोरम बनाया। मेरे साथ मेरे बाकी भी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स हैं, मेरे मनोज पाटिल जी हैं, पवन कोलते जी हैं, आशीष फूले जी हैं। हम सब ने मिलकर एक फोरम बनाया जो छोटे व्यापारी की आवाज़ बन सके, आवाज ऐसी कि सरकार जाग जाए। और ये सेक्टर ऐसा है जो देश की जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। So इस फोरम का मोटो क्या है? देखिए, देश की सरकार चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पे पहुंचे, और हम चाहते हैं कि उसके अंदर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो हो एमएसएमई हो। $4 ट्रिलियन अगर एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर सकें तो आप सोचिए कि हर घर में रोजगार होगा, हर बच्चे के पास काम होगा, हर युवती के पास कुछ ना कुछ रोजगार की सुविधा होगी। तो इस फोरम के मेंबर्स को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? मेंबर्स को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। सबसे पहले जानकारी, नॉलेज इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द सक्सेस जिसको कहा जाता है। इसके लिए जानकारी मिलना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब नए नए इसमें आए अपने बिजनेसेस में, तो हमको जानकारी नहीं थी, और उस समय ऐसी कोई संगठन नहीं थी जो हमें बता सके कि किस प्रकार को आपको बिजनेस करना है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके पास एक प्रोडक्ट है, समझिए ये माइक आपका प्रोडक्ट है, और इस माइक के पीछे दो और चीज़ें आपको चाहिए। एक है कैपिटल माइक बनाने के लिए, और एक है कस्टमर जो कैपिटल को रिट्रीव कर सके। तो कैपिटल, प्रोडक्ट एंड कस्टमर, प्रोडक्ट एंड सर्विस, इट कैन बी प्रोडक्ट एंड सर्विस। सो कैपिटल, प्रोडक्ट एंड सर्विस, तीन चीज़ें चाहिए रहती है एक बिजनेस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। और हमारा फोरम फॉर्चुनेटली इन तीनों चीज़ में काम करता है। हम अलग अलग फोरम्स पे जाते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस में जाते हैं, ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम हमारा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमारे पास कार्यक्रम है। और इस माध्यम से हम छोटे जो लघु उद्योग हैं, और स्पेशली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, ये बड़े शहरों के व्यापारियों के पास सब नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं उनके पास है। लेकिन छोटे शहर का व्यापारी, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर का व्यापारी हो सकता है, आप समझिए पानीपत का हो सकता है, सोनीपत का हो सकता है, करनाल का हो सकता है, वेस्ट बंगाल के किसी छोटे शहर का हो सकता है। अगर उसको बड़े पैमाने पे बिजनेस करना है, उसको ग्लोबल कस्टमर्स चाहिए, उसको एंजल इन्वेस्टर चाहिए, उसको सीड कैपिटल चाहिए, उसको वेंचर कैपिटल चाहिए, तो कहाँ जाएगा, कौन उसको जानकारी देगा? तो उसको सारी जानकारी हमारी फोरम देगी, हमारी वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल देगी। और सिर्फ उसको हमारा मेंबर बनना है। हमारे सेमिनार्स होते हैं, हमारे ट्रेड एसोसिएशंस के हमारे ट्रेड एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें आना है, दैट्स इट। कहते हैं कि एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो हाउ डू यू क्लासिफाई इट? देखिए, हर देश की अर्थव्यवस्था में फॉर एनी emerging economy, the MSME sector in that particular country is always the backbone. In our country, fortunately, it is 30%. So Indian MSMEs contribute 30% towards the Indian GDP. हम चाहते हैं कि ये शेयर बढ़े, 50% तक आए, और हर छोटा मोटा व्यापारी हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, प्रोफेशनल हो, और इस प्रकार के जो लोग हैं जो आज तक बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं आ पाए, वो उसमें आए, बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा उठाएं, इनकम टैक्स असेसी बने, और उसके माध्यम से एमएसएमई की जो भारत सरकार की योजना है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो, गवर्नमेंट हैज लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ फंड फॉर एमएसएमई, लेकिन बहुत कम लोगों के पास वो पहुंचता है। और हमारी कोशिश हमारे फोरम के माध्यम से कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। विमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे आए, पिछड़े वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स है वो आगे आए, विकलांग एंटरप्रेन्योर्स है वो आगे आए, और इसके लिए हमारा पॉलिसी रिसर्च जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से अच्छा काम चल रहा है। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या-क्या स्कीम्स हैं? बहुत सारी स्कीम है। मैंने आपको बोला, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल या तो आप आपके पिताजी दे सकते हैं, या आपके पास कुछ जेवर हैं वो बैंक में रख के दे सकते हैं, या कोई ज़मीन है तो उसको आप हाइपोथिकेट करके ले सकते हैं,
लेकिन नॉन कोलेट्रल मतलब कोलेट्रल फ्री कैपिटल मिलना है बहुत बड़ी बात है। मतलब आपके में आपने मॉर्गेज। कुछ भी नहीं मॉर्गेज रखा फिर भी आपको 1-2 से लेके 5 करोड़ तक मिला। तो ऐसी भी स्कीम्स हैं भारत सरकार की जो लोग नहीं जानते हैं और हमारे फोरम के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मतलब कुछ पिछले साल ही हमारे फोरम के माध्यम से हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था जो एमएसएमई के सब्जेक्ट से रिलेटेड था। सो एमएसएमई को बड़े बाज़ारों में पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सो आप उनको क्या सुझाव देंगे? देखिए एमएसएमई तो बड़े बाजार तक पहुंचता ही नहीं क्योंकि वो एक किसी गली कुचे में छोटी सी दुकान लगा के बैठा होता है। लेकिन आज द एंटायर वर्ल्ड इज इन योर पॉकेट। इफ यू आर यूजिंग अ स्मार्टफोन तो आपके पास पूरा वर्ल्ड आपके पॉकेट में है और इस पॉकेट के मोबाइल में आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। आप पूछिए कैसे? तो इंटरनेट डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपने एक वेबसाइट बनाई है, एक ऑनलाइन शॉपिंग बनाई है, ई कॉमर्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए और इसके माध्यम से आपका प्रोडक्ट या सर्विस कहीं पे भी आप दे सकते हैं। द वर्ल्ड इज योर मार्केट। पेमेंट गेटवे अवेलेबल है, किसी को पैसे लेने के लिए भेजना नहीं है, बैंक में डालने नहीं है, कस्टमर ने वहीं के वहीं ऑनलाइन पेमेंट कर दी, आपको पैसे मिल गए, आपने शिप किया, उसको प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमारे इंडियन एमएसएमईज आज ये नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में ई कॉमर्स में डिजिटलाइजेशन में आए और हमारे इसके लिए हम अलग रूप से सेमिनार भी ले रहे हैं। सो वाइब्रेंट इंडिया कब शुरू हुआ एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट इट? देखिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा था। मुझे तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। 2000 में पूरे देश पे और पूरे वर्ल्ड पे एक आपत्ति आ चुकी थी जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस उद्ध्वस्त हो गए। दे वर फाइनेंशियली फिनिश्ड, दे वर सोशली फिनिश्ड एंड वी हैड नो ऑप्शन बट टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प। मतलब मेरे जान पहचान में ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जो एक समय में थ्राइविंग बिजनेस कर रहे थे और उनका यकायक कोरोना के चक्कर में उनका बिजनेस वाइप आउट हो गया। पेमेंट्स नहीं आए, लोग भाग चले गए, हमारे भी बिजनेसेस में बहुत तकलीफें आई। तो मैंने और मेरे जो दोस्त हैं मनोज पाटिल जी, हमने सोचा कि इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए और एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बनानी चाहिए जो छोटे व्यापारी का हाथ पकड़ सके। सो आई वांट टू हैंड होल्ड हिम, आई वांट टू मेक हिम रिच, आई वांट टू मेक हिम अ करोड़पति। इफ ही इज अ रोडपति आई वांट टू मेक हिम अ करोड़पति एंड दैट इज द मोटो ऑफ माय वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल। सो इसकी फीस क्या है और कैसे लोग जुड़ सकते हैं इसके साथ? फीस जैसे हर संगठन में होता है कि आपको मेंबर बनना है, फीस बहुत कम रखी है ताकि छोटे लोग जुड़ सकें, टियर 2 के टियर 3 के से लोग जुड़ सकें और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का क्लासिफिकेशन हमने किया है। माइक्रो में सिर्फ 3000 रुपये सालाना फीस है। तो लाइफ मेंबर बनना चाहे तो मेरे ख्याल से 30,000 रुपये है और मेंटर हम अलग अलग फील्ड्स के ले रहे हैं ताकि वो मेंटर्स जो हैं हैंड होल्ड कर सकें हमारे जो मेंबर्स हैं उनको। और स्किल डेवलपमेंट में आपके क्या-क्या इनिशिएटिव्स हैं? स्किल डेवलपमेंट में हमारा पहला इनिशिएटिव शाहपुर में आ रहा है। सिंस वी आर आल्सो इन इंसेप्शन, वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स आज के ज़माने में और हर चीज़ को पैसा लगता है। तो जैसे भी हम अपनी विजन शेयर करते हैं तो हमारे विजन के साथ बहुत अच्छे व्यापारी लोग जुड़ने के लिए तैयार है, बहुत अच्छे लोग जुड़ने के लिए, आप सब लोग जुड़ने को तैयार है। और आज मैं थैंकफुल हूँ चैनल 6 नेटवर्क का कि हमारे को इतना अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया और इसके माध्यम से हमारी योजना है कि देश खुशहाल रहना चाहिए, लोग खुशहाल रहना चाहिए, लोग अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकते हैं। ये मेरी ख्वाहिश है और इसके लिए हमारी फोरम काम कर रही है। और आपके ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। देखिए हर एक देश का भारत देश के साथ व्यापार है। आप अगर कहीं फॉरेन कंट्री में गए होंगे तो आपको पता है कि आपको वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा लेने के लिए आपको उस कंट्री के काउंसिल जनरल में अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस देश का अगर भारत देश के साथ व्यापार है तो हर एक काउंसुलेट में एक ट्रेड कमिश्नर बैठता है और वो ट्रेड कमिश्नर उस देश का और अपने देश का कितना व्यापार है उसकी जानकारी रखता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया यूएस ट्रेड इज इनटू बिलियंस। उस बिलियन का अगर 5%, 10% अगर मेरे एमएसएमईज को मिल पाए, मेरे हैंडीक्राफ्ट वाले को मिल पाए, मेरी सर्विस प्रोवाइडर को मिल पाए, मेरे छोटे मोटे व्यापारी को मिल पाए, तो आई थिंक इट्स अ बिग मनी और क्यों ना मिलना चाहिए। तो ये हमारी कोशिश है कि इस प्रकार का ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम में उसको लेके जाएं, ट्रेड एग्जीबिशन में लेके जाएं और उसको अवेयर कराएं कि तुम्हारी दुकान के बाहर, तुम्हारे चौराहे के बाहर, तुम्हारे शहर के बाहर और भी जहां है और वो जहां ऐसा है जो तुमसे बिजनेस करना चाहता है। आपने जैसे बताया गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली वो मदद कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। अगर आपको जानकारी है तो मदद कर रही हैं। जैसे आपको पता है कि कोरोना के लिए इंजेक्शन लेना चाहिए, आपको जानकारी मिली, आपने टीका लगाया, तो उसी प्रकार से जिसको जो स्कीम की जानकारी मिलती है उसके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस जागरूक होती है, वो सर्च करता है। पहले तो देखिए क्या होता है कि जैसे नया बिजनेसमैन काम करने की कोशिश करता है उसके एक ट्रेडिशनल आइडियाज रहते हैं, बट नाउ दोस ट्रेडिशनल आइडियाज आर रिडंडेंट।
आज बिजनेस करने के लिए आपको मॉडर्न आइडियाज चाहिए, मॉडर्न मार्केट चाहिए। आज कोई क्लासिफिकेशन स्त्री और पुरुष का क्लासिफिकेशन नहीं रहा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्लासिफिकेशन नहीं रहा, छोटे बड़े का क्लासिफिकेशन नहीं रहा। एंड वी हैव सीन सक्सेस स्टोरी, वी हैव सीन स्लमडॉग मिलियनेयर्स। सो आई मीन नाउ दैट टैबू इज गॉन। पहले तो हमारे स्टेट में जैसे थे, छोटे शहर के लोग व्यापार करने से डरते थे, उनको गवर्नमेंट की सिक्योर्ड नौकरी चाहिए थी, उनका बड़े शहर में किसी मल्टीनेशनल की नौकरी चाहिए। बट नाउ आई थिंक द यंगस्टर्स आर वांटिंग टू बी सेल्फ रिलायंट, एंड दिस यही हमारा मोटो है, सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी। So what's your vision for next 5 years at Vibrant India? I want And to your see roadmap? I want to see that more and more people join us. I want to see that more and more people make use of our forum. More and more people fulfill their dreams. They contribute in a larger way to the economy of the country, not in terms only of being a consumer, but also as taxpayers. Also in terms of their borrowing capacity should increase. आज आप कर्जा लेने जाओगे तो शायद आपको 5, 10, 20, 25 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन आपको 500 करोड़ नहीं मिल सकता। तो 500 करोड़ मिलने के लिए आपकी बोरिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, आपका सिविल रेटिंग बढ़ना चाहिए, आपका इनटेक कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हर किसी को करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी फोरम के माध्यम से, जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन कोलते जी हैं, ही इज़ वेरी शार्प, ही इज़ वेरी फोकस्ड। वो चाहता है कि टैक्सेशन नेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज आएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़े। आपकी क्रेडिट रेटिंग होगी तो आपको कर्जा मिलेगा, क्रेडिट रेटिंग नहीं होगी तो आपको कर्जा नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी की भी संतान हो। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी तो बैंक आपको कर्जा देगी, अदरवाइज नहीं देगी। Right. So the world is looking at India as the next big thing. So what's your take? I am looking at the world. I mean, we were the people who were traveling by the Silk Route. And I let India be looked upon by the world, but we are looking towards India to export our product. कोरोना के बाद हमने अच्छी रिकवरी की, economy is growing, we are touching almost 8.2%. What else do you want? We want that people should come together, openly discuss ideas. क्या होता है कि ideation and innovation, ये दो चीज़ें जो हमको नहीं पता है। आपने प्रोडक्ट लिया, आपने प्रोडक्ट दिमाग में रखा, अगर आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं है तो आइडिया में है, इसका मतलब उसके अंदर आपके पैसे नहीं लगे। जिस दिन आपका प्रोडक्ट हाथ में आ गया तो आपकी फैक्ट्री लग गई है, आपकी सर्विसेज आ गई हैं और आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में है। बट सिर्फ अगर आइडिएशन स्टेज में है, मतलब ड्राइंग बोर्ड पे, तो आपको कैपिटल चाहिए, और कैपिटल के बाद प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट या सर्विस बनेगी, और उसके बाद कस्टमर जब आएगा तो उसके बाद पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। सो कैपिटल, प्रोडक्ट एंड कस्टमर, दीज आर द 3 थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस ग्रोथ। एंड आई एम होपिंग दैट माई फोरम, the collective efforts which me and my entire team is putting forward, will bear some fruit, and we really hope that this country grows very well. Do you have any programs to boost exports as well? There are so many seminars which are happening across the globe. The problem is that we don't want to reach there. Every year, Government of India has shortlisted various programs under the IC scheme. You have to go there. क्या होता है कि अगर छोटे मोटे किसी ट्रेड फेयर में जाना है तो उसके लिए पैसे लगते हैं। आपको स्टॉल लगाना, स्टॉल की कीमत 2-3 लाख रुपया है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाओगे तो दैट विल रन टू कपल ऑफ लाख रुपीज। आपका एयर फेयर है, आपका स्टे है, आप अकेले तो जाओगे नहीं, क्योंकि आपको गुड्स कैरी करना है, आपको टेंट कैरी करना है, आपको और भी चीज़, आपको कोई ना कोई स्टाफ लेके जाना पड़े तो उसका भी खर्चा हो गया। तो एमएसएमईज डरती हैं ये खर्चा करने को। लेकिन मैं आपको अच्छी बात बताऊं, शायद आपको नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं, हाँ, अच्छी बात ये है कि एमएसएमईज को ये सारा पैसा 90% ऑफ द एक्सपेंडिचर which they make towards travel, which they make towards foreign travel, which they make towards accommodation, which they make towards hosting, that buying that particular slot, that space in the trade exhibition, is reimbursed by the government of India. That's huge. Yeah. But people don't know, and hence they don't participate. So unless and until you don't get yourself registered, you will not be able to claim that expenditure, and hence our mentors are capable, and we are putting up videos on our website. We are telling our members how to get the facility, which are the events which are recognized with the government of India. एक पर्टिकुलर इवेंट, ट्रेड एग्जीबिशन अगर रिकग्नाइज है तो उसका पैसा आपको मिलेगा, रिकग्नाइज नहीं है तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम भी जो इवेंट्स करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स को उनका पैसा वापस मिले बाय वे ऑफ सब्सिडी और रिबेट, लेकिन वो रिकग्नाइजेशन कराने के लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ समय लगता है, और हमारे इवेंट्स हम फॉर्चुनेटली रिकग्नाइज कराने की प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं। सो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक है कि ब्रॉडली? एनी सेक्टर, वाटर इज सेलेबल, सो इज द वाटर बॉटल, वाटर बॉटल इज सेलेबल, सो इज द लेबल, water bottle label, and the cap is also sellable, so is the color which makes the cap. So everything is sellable in the country, I mean in the world. Yes. So what's your message for the startups? My message is connect, collaborate and catalyze. That's my mantra for success. Super, super.
On that note, we wind up the episode. It was a pleasure talking to you, and thank you for sharing all the valuable insights. And I'm sure the viewers will get a lot of benefit out of it. Thank you so much. It was a pleasure to host you on Channel 6 Network. You are watching Channel 6 Network. Don't forget to follow us on social media.